गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शुबा जाहिर किया है कि उनके सेल फोन्स टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने राजभवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि राजभवन का टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिल के सिलसिले में वजाहत के लिए वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी को राजभवन तलब किया गया है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि मुस्लिम अक़लियतों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा किया जाए। उन्होंने दारुस्सलाम में एसएससी फ़ीस तक़सीम के प्रोग्राम से ख़िताब करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात नाकाफ़ी हैं। इसके में इजाफ़े के लिए तदबीर इख्तियार की जाए और ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि इजाफ़ी शुदा तहफ़्फ़ुज़ात बरक़रार रहें। उन्होंने कहा कि सुदीर कमेटी ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी, समाजी पसमानदगी पर जामे रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए उस वक्त के मुत्तहदा अज़ला में इस कमेटी के अरकान ने दौरा किया और ये एक जामे रिपोर्ट तैयार की। इस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी तफसीलात से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने साथ ही वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो 10वीं जमात के बाद अपने बच्चों की तालीमी रहनुमाई पेशा वराना कोर्सेस की तरफ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस चैरिटीज़ एंड एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत आज एसएससी के 10वीं जमात की इम्तिहान की फ़ीस के चेक मुख्तलिफ़ शहर हैदराबाद के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस के ज़िम्मेदारों को दिया गया है और आज 1644 तलबा और तालिबात की एसएससी की 10वीं जमात की इम्तिहान की फ़ीस दी गई है। 92 गवर्नमेंट स्कूल्स में 2,05,500 रुपये के चेक्स आज 1644 तलबा और तालिबात की इम्तिहान की फ़ीस के चेक्स इस ट्रस्ट के तहत दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि इसी साल सितंबर में 14,000 गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया गया, जिसकी लागत 62,18,000 थी। और जनवरी इस साल 2022 में एसएससी की इम्तिहान की फ़ीस भी दी गई थी। इस साल के एसएससी इम्तिहान के लिए जो करीब 2,147 तलबा और तालिबात को दिया गया था। वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने उनकी कंपनियों पर ईडी के धावों के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ग्रेनाइट के कारोबार को माफिया के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जैसे ही उन्हें उनके इदारों पर ईडी के धावों के बारे में पता चला तो वो दुबई से फौरी तौर पर वापस हो गए। वो तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। अगर तहक़ीक़ात में क्लीन चिट मिल जाती है तो वो शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बाज़ कायदीन ग्रेनाइट इंडस्ट्री में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं। अगर माली बेकायदगी हुई तो ये जुर्म है, लेकिन कोई बेकायदगी नहीं हुई है। చాలా సార్లు చెప్పాను, మాకు గ్రానైట్ సంస్థ వ్యాపారం చేస్తున్నాం. చాలా మంది కూడా కాంపిటీ చేశారు. గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీ దోసుకుంటున్నారు. ఈడీకి కానీ ఐటీకి కానీ చాలా మందికి కాంపిటీ చేశారు. మేము స్వాగతించాము. నిజాలు తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళదని చెప్పాము. వీఆర్ ఓపెన్గానే ఉన్నాం మేము. అందుకే ఈరోజు వారి దర్యాప్తు ఆ సంస్థ దర్యాప్తు చేసుకున్నందుకు అన్ని చెక్ చేశారు. గ్రానైట్ ఆఫీసర్ అన్ని చెక్ చేశారు. గ్రానైట్ క్వారీస్ అన్ని చెక్ చేశారు. గ్రానైట్ సంబంధించిన యాజమాన్య బంధువులు అన్నింటిలో సోదా చేశారు. నేను కూడా దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే నేనే వీడియో కాల్ ఆన్ చేసి ఏమేమి ఓపెన్ చేయను అన్ని లాకర్లో నేనే ఓపెన్ చేయించాను. మా ఇంటి నేను తాళం లేకపోతే నేనే బ్రేక్ చేయమని చెప్పింది నేను లైవ్లో ఉన్నాను. అక్కడ ఈడీ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు అక్కడ లైవ్లో. మా ఇంటికాడ మా పిఏ ఉన్నాడు. నేను దుబాయ్లో ఉన్నాను. ఇమ్మీడియట్గా వీడియో కాల్ ఆన్ చేసి లాకర్ ఏ ఓపెన్ చేయను నేను ఓపెన్ చేయించాను. ఇల్లు తాళాసులు లేవంటే ఇల్లు తాళాసులు లాకర్ ఉన్నాయి, మీరే బ్రేక్ చేసుకోమని చెప్పాను.
క్లియర్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉన్నది, మొత్తం చెక్ చేసుకున్నారు. रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की मुबैना कोशिशों के मामले के मुलजिमीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसीबी कोर्ट ने चंचलगुड़ा जेल में महरूज तीनों मुलजिमीन को 2 दिन की पुलिस तहवील में देने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद मोइनाबाद पुलिस आज सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंची और मुलजिमीन नंद कुमार, रामचंद्र भारती और समहाजी स्वामी को अपनी तहवील में ले लिया। वहां से मुलजिमीन को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। तीनों मुलजिमीन से खुसूसी तहकीकाती टीम पूछताछ कर रही है। शहर में हालिया अरसे के दौरान हुई बारिश से नुकसान से 2-4 सड़कों की मरम्मत के कामों पर जीएचएमसी ने अब तवज्जो मरकूज कर दी है। बारिश के मौसम में शहर की अहम सड़कों के अलावा बाईलेंस और कॉलोनियों के साथ साथ बस्तियों और मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई मुकामात पर सड़कों पर गड़े भी पड़ गए हैं। सड़कों पर पड़े गड़ों को पूर्ण करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम से वसूल होने वाली शिकायत पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, ताहम ताज़ा तौर पर सड़कों की मरम्मत के काम शुरू कर दिए गए हैं। काटेधन में प्लास्टिक वेस्टेज कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। अचानक आग लगने पर कंपनी से वर्कर्स जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाकया पेश आया। तेलंगाना में कानकनी के मामले पर ईडी और आईडी ने तवज्जो मरकूज कर दी है। करीमनगर और हैदराबाद में ग्रेनाइट के कारोबार करने वालों के मकानात और दफातर की तलाशी का काम किया जा रहा है। करीमनगर हैदराबाद में 30 मुकामात पर ईडी और आईटी ने मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया और 9 कंपनियों के दफातर और इसके जिम्मेदारों के मकानात की तफसीली तौर पर तलाशी ली। हैदराबाद के ग्रेनाइट ताजिर के श्रीधर के दफ्तर में भी ईडी ने तलाशी ली। राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा में ग्रेनाइट ऑफिस में भी ईडी और आईटी की टीमों ने तलाशी ली। बीजेपी की मजदूर यूनियन ने जीएचएमसी के वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती पर साउथ जोनल ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स और जीएचएमसी हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से तयशुदा उजरतें जीएचएमसी वर्कर्स को फराहम नहीं की जा रही हैं, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। పార్క్ సెక్షన్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా 6,000-7,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తున్నారు. గత 15 రోజుల సంది మేము జోనల్ కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. రేపు క్లియర్ చేస్తా సౌత్ జోన్లో ఎన్ని పార్కులు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తాం, రేపు అంటారు. ఈరోజు టైం ఇచ్చి ఈరోజు వచ్చేసరికి మేయర్ గారు మీటింగ్ అని మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళిపోయడం జరిగింది. దాదాపు పండుగ దీపావళి దసరా కంటే ముందరండి వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళ జీతం అక్షరాల 15,600 రూపాయలు ఉండాలి. ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ 13,600 రూపాయలు వాళ్ళ చేతికి రావాలి. కానీ 4 నెలల నుండి వాళ్ళకి జీతాలు లేవు. పాపం వాళ్ళు బిక్కుమని ఉప్పుడు ఉపాసంతో ఇంటి కిరాయి కట్టకుండా ఎంతో ఘోరంగా వీళ్ళందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు. ఇదే విధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రతి పార్క్లో కూడా ఇట్టనే ఉన్నది. మేము కమిషనర్ గారు దృష్టికి తీసుకుపోయినాం. కమిషనర్ గారు 10 రోజులు టైం ఇవ్వమన్నారు. కానీ మేము 10 రోజులు ఇప్పటికే 2 నెలలు అయిపోయింది. జీతాలు లేవు. జీతాలు లేక 4 నెలలు గడుస్తున్నాయి. వాళ్ళ జీవితాలు ఎట్లుంటాయో ఒకసారి కమిషనర్ గారిని ఆలోచించి తొందరగా తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జోనల్ కమిషనర్ గారిని ఇమీడియట్గా వీళ్ళని సెటిల్ చేసి ఆ 4 నెలల జీతాలతో పాటు ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ అకౌంట్ పే శాలరీ అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేయమంటున్నాం. అదేవిధంగా మలక్పేట్ వర్క్షాప్లో ఎవరైతే పనిచేస్తారో ఈ మెకానిక్, లేబర్ సర్కిల్ 4లో లేబర్లు వీళ్ళందరికీ కూడా జీతాలు రాలేవు. ప్రతి నెలలో కూడా 10వ తారీఖు, 15వ తారీఖు, 20వ తారీఖు ఆ సుమతి అనే ఏదైతే ఏజెన్సీ ఉందో అది బట్టేవాద్ ఏజెన్సీ. ఆ సుమతి ఏజెన్సీకి ఈరోజు ఫోన్ చేస్తే తాను ఏమంటాడంటే నాకు బిల్లు వచ్చినాక నేను తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఇస్తా అంటాడు. అట్లాంటప్పుడు మరి ఆయన ఎందుకు ఫస్ట్ ఇక్కడ అగ్రిమెంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్గా నువ్వు జీతం ఇవ్వాలి, తర్వాత నీకు జీహెచ్ఎంసీ ఇస్తారు. कमला प्रसन्ना नगर कॉलोनी में एक इमारत में कल शब शॉर्ट सर्किट के नतीजे में 3 बाइक्स और एक साइकिल जलकर खाकिस्तान हो गए। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग के साथ कसीफ धुएं को भी देखा गया। इमारत में रहने वाले अफराद इस वाक़े से खौफजदा हो गए, जिन्होंने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के अमले को इस खुसूस में चौकस किया और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर
काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में गाड़ियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। बोर्डोपर इलाके में बल्दिया ने गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। ये कार्रवाई हुकाम की जानिब से आज सुबह पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान अंजाम दी गई। दूसरी तरफ इलाके के मुतासरीन ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनको किसी किस्म की नोटिस दिए बगैर ही इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है जो मुनासिब नहीं है। इनका कहना है कि बाज़ दूसरे गैर मजाज मकानात को मुनहदम नहीं किया गया है। मुतासिरा खातून ने कहा कि इसके पास सिवाय खुदकुशी के कोई और रास्ता नहीं है। उपल के रुकन असम्बली ने कहा है कि वो हल्के के सहाफ़ियों की बहबूद के पाबंद अहद हैं। उन्होंने CIA ऑडिटोरियम में नई एग्जीक्यूटिव कमेटी की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की बहबूद के लिए कॉर्पस फंड कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हुकूमत से वो नुमाइंदगी करेंगे। साथ ही उन्होंने कापरा के सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड्स की इजराई का भी ऐलान किया। భవనం లేదు, అందరి సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు ప్రెస్ క్లబ్ భవనం నిర్మించడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో, సోమశేఖర్ రెడ్డి గారి సహకారంతో, దేవరకొండ శ్రీనివాస్ అన్న గారి సహకారంతో ఈ రోజు బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఈ రోజు జర్నలిస్టుల కోసం, ముఖ్యంగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇళ్ల పట్టాల కోసం మనం ముందుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాము. దానికి అందరి సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని అనుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం. ఇప్పటికి కూడా సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి. ఇక ముందు కూడా మాపై ఇలాగే సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని కోరుకుంటూ మీ అందరి కోసం మేము పనిచేస్తున్నాం. మా కోసం మీరు కూడా పనిచేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस आज दिल्ली के पटियाला कोर्ट पहुंची। अदाकारा की जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल की समाअत अदालत में हो रही है। क़ब्ल अदाकारा को ट्रायल कोर्ट ने 50,000 रुपये के जमानत के मचलके पर उबूरी राहत दी थी। ईडी ने उनसे 200 करोड़ रुपए की रकम के जबरी वसूली के मामले में उनका नाम सामने आने के बाद उनसे पूछताछ की थी। हिमाचल प्रदेश के कई मुकामात पर शदीद कोहर की लहर देखी जा रही है, जिसके नतीजे में रियासत भर में दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। रियासत में बाज़ मुकामात पर बारिश भी हुई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मज़ीद बारिश का इम्कान है। शिमला समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई। BSF ने पंजाब में सरहद के करीब पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में ये ड्रोन मुश्तबा अंदाज में घूम रहा था। BSF ओहदेदारों ने इस ड्रोन को जब्त कर लिया। क़ब्ल ड्रोन की मदद से सरहद पार से हथियार और मुनशियात भी भेजे जाने की इत्तला है, इसीलिए सरहद पर चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। तो करीब 10 बजे के आसपास, 10:30 का टाइम था, तो उन्होंने आवाज़ सुनी ड्रोन की और इमीडिएटली उन्होंने जो दूसरी पार्टी है उनको भी अलर्ट किया और हमने हैवी फायर किया इस ड्रोन के ऊपर। और हमें पूरा भरोसा था कि ड्रोन को गोली हिट की है। तो मॉर्निंग में हमने और रात को भी हमने सर्च अभियान चलाया, सारे एरिया को हमने कॉर्डन किया और मॉर्निंग में हमें पता लगा कि ड्रोन यहाँ पे गिरा हुआ है। नहीं, एक ही ड्रोन था जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन। कोई सर हथियार से और कुछ बरामद हुए हो? अभी तक कोई बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सर जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।